हेलो दोस्तों, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम आपको जो है संविधान की जो अनुसूची है, हम अनुसूची आपको आज हम याद करवाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, आपको हम याद करवाएंगे। अभी हम लोग का वीडियो होगा अभी 7-8 मिनट का, इसमें आपको हम संविधान की जो अनुसूची है, पूरा अनुसूची अभी आपको हम याद करवाएंगे। अभी वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे हाँ याद हो गया, ठीक। लेकिन इससे पहले हम जो है कुछ इन्फॉर्मेशन संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अगर संविधान, बात करेंगे संविधान की, अगर संविधान की चर्चा हो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नाम ना आवे, बोले थे ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो आइए संविधान, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मार्च 1946। मार्च 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। यानी कैबिनेट मिशन भारत में आती है मार्च 1946 में। किस लिए आती है? आती है ताकि हम संविधान का निर्माण कर सके। इसके बाद क्या होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन भी इसी दिन। तो प्रथम बैठक है, यानी क्या उद्घाटन भी हुआ। कहीं कहीं आपको बैठक ना दे के पूछ देता है क्या संविधान सभा की उद्घाटन कब हुआ था। तो क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष। आप जानते होइएगा, जब भी कोई सभा होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ भी बात हुई, चलो ठीक है, अब इसमें अध्यक्ष चुना जाए, तो किसे चुना जाए। उसमें देखा गया जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो सबसे उम्रदराज थे, वो थे कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर क्या हुआ, अब ये जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये हुई थी कहाँ? ये हुई थी, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे अभी क्या कहा जाता है, अभी इस भवन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हाता। कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन हाता क्या है, क्या बोलोगे आप? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, उससे ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहते हैं। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी आपकी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। अब इसी दिन बी एन राव का फुल फॉर्म बहुत कम जगह ही मिलता है। क्या नाम था? बीनेगल नरसिंह राव। इसी दिन बी एन राव यानी बीनेगल नरसिंह राव की नियुक्ति संवैधानिक सलाहकार के रूप में हुई। आपसे पूछा जाएगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। कब इनकी नियुक्ति हुई थी? तो संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी, इसी दिन हुई थी। अब एच सी मुखर्जी जी जो थे, इन्हें हम क्या चुने? इन्हें हम चुन लिए थे, उपाध्यक्ष चुने थे। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, वो कब हुई थी आपकी? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे हम लोग ने क्या कह दिए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए कैसे हुआ था। हुआ क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका लाए थे। अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देशिका को पारित किया गया या स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी एन राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसे हम लोग प्रस्तावना का नाम दिए। जिसे हम लोग क्या नाम दिए? प्रस्तावना को। यानी हम कह सकते हैं जे.एल. नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसे हम ही बाद में क्या बोले? प्रस्तावना बोल दिए। फिर कुछ और क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान
पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये था कुछ बेसिक संविधान के बारे में। हम लोग का मूल क्या पढ़ना था? अनुसूची। अब आइए हम देखेंगे अनुसूची के बारे में कि कितनी अनुसूची थी मूल संविधान में, अभी कितनी अनुसूची है। ये सब आपको हम याद करवाते हैं 5 मिनट में। आइए पहले इसे हम मिटाते हैं और फिर हम देखते हैं अनुसूची को। आइए आज हम संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे और ऐसा अनुसूची पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाए। बस 5-7 मिनट आप ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा अनुसूची अभी हम याद करवाएंगे। तो जानते हैं पहले, सबसे पहले अनुसूची के बारे में क्या। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या क्या थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूची, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुई है? 12 अनुसूची। अब अभी हम क्या करेंगे, इसी 12 अनुसूची को आपको अभी हम याद करवाएंगे, ना कि पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहला से। सबसे पहले आते हैं क्या? अनुसूची प्रथम। ये आपका नंबर है अनुसूची का। अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है ये। इधर आपका क्या, उसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ देखिएगा अनुसूची 1 में, जैसे अगर हम भारत में आते हैं, हमें यहाँ क्या दिखेगा? राज्य और संघ। तो मतलब क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुसूची 1 आपका क्या हुआ? राज्य प्लस यूटी। यूटी मीन्स बोले तो क्या? केंद्र शासित प्रदेश। आइए अनुसूची 2, दो से क्या कहते हैं? 2 नंबरी कहते हैं ना, क्या? रुपया पैसा। 2 नंबरी रुपया पैसा। तो यानी क्या? अनुसूची 2 आपका क्या हुआ? वेतन भत्ता से संबंधित, वेतन और भत्ता। अनुसूची 3 क्या बोले हम? 3। तो 3 में क्या? इसमें 3 चीज हो रखी है यहाँ पे, स प ठ शपथ, 3 को है ना। तो क्या हुआ? अनुसूची 3 किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। अब 3 याद हुआ आपको? अनुसूची 1 राज्य प्लस यूटी, अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, अनुसूची 3 शपथ, स प ठ शपथ। अब आइए अनुसूची 4 पे चलते हैं। अनुसूची 4 से क्या होता है? चौथी होता है जी। 4 से क्या होता है? चौथी। और चौथी कब होता है? मरने के बाद। कौन मरते हैं? बूढ़े लोग। बूढ़े लोग जब मरते हैं उनका क्या क्रियाक्रम होता है? चौथी, 4 दिन में। तो उसी तरह से राज्यसभा में हम किसको भेजते हैं? बूढ़े बुजुर्ग लोग को। तो अनुसूची 4 क्या आपका हुआ? चौथी से आपको रखना है याद, क्या? राज्यसभा। तो अनुसूची 4 आपका क्या हुआ? राज्यसभा। अनुसूची 5 आपका क्या होगा? SC ST। अनुसूची 6 ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ATMM को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? क्या बोलोगे? अनुसूची 6 में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब आइए अनुसूची 7 फेरा लेते हैं ना, शादी में हम क्या करते हैं? 7 फेरा ले लेते हैं। और जब 7 फेरा लेके घर आ जाते हैं तो फिर आपको उसके बाद क्या होता है? हाथ में सूची आती है। क्या आती है हाथ में? सूची कब आई? 7 फेरा लेने के बाद। तो अनुसूची 7 क्या हुआ? जब आप 7 फेरा लीजिएगा, 7 फेरा जब लीजिएगा तो आपको क्या आएगी? आपका हाथ में सूची आएगी। तो अनुसूची 7 क्या होगा? सूची से संबंधित। और सूची पता है 3 तरह के होते हैं, समसूची, समवर्ती सूची, राजसूची। तो अनुसूची 7 क्या हुआ? सूची से संबंधित। अब बताइए इधर वाला देखते हैं, अनुसूची 1 से लेके 7 तक। मेरे साथ आपको भी बोलना है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। बताइए, बोला कीजिए। अनुसूची 1 राज्य प्लस यूटी। अनुसूची 2 नंबरी रुपया पैसा यानी वेतन और भत्ता। अनुसूची 3 से क्या हुआ? 1 2 3 शपथ, 3 से शपथ। अनुसूची 4 चौथी किसका करवाए थे हम लोग? बूढ़े बुजुर्ग। और वो लोग को कहाँ भेजते हैं हम लोग? वो लोग को हम कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। तो राज्यसभा क्या होगा? अनुसूची 4। अनुसूची 5 SC ST। अनुसूची 5 क्या हुआ? SC ST। बोलिए मेरे साथ। अनुसूची 6 क्या बोले थे? ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अनुसूची 7 जब हम 7 फेरा लेते हैं तो उसके बाद आपके हाथ में क्या आने वाली है? सूची आने वाली है। भाई साहब जिस दिन आपने सूची पूरा नहीं करोगे तो पता है क्या होने वाली है? सूची। तो आपको ये शुरू याद हुआ, ये 1 से 7 तक। अब आइए आगे चलते हैं। अनुसूची 8 में आपका क्या है? भाषा है, लैंग्वेज लिखा हुआ है। संविधान के अनुसूची 8 में लैंग्वेज, भाषा। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। अभी कितनी भाषा है? 22 भाषा अभी है। अब आइए
इतना क्या था, इतना था मूल संविधान में 8, मूल संविधान में क्या था आपका, ये 8। अब ये जो 4 है 9, 10, 11, 12, यह तो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या आपका है, भूमि सुधार। अनुसूची 9 क्या है, भूमि सुधार। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या बोलोगे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जोड़ी गई। अब आइए अनुसूची 10। जब आप 10 बहाने जब करेंगे, 10 बहाने करके ले गया दिल, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो आपका जब दिल लेके चला जाएगा तो क्या हुआ, दल बदलू हुआ। तो अनुसूची 10 क्या हुआ, दल बदल। कहते हैं ना 10 बहाने करके ले गया दिल, तो दल बदल। अनुसूची 10 कितना संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ा गया। अब देखिए अनुसूची 11 क्या आपका होगा, पंचायत से संबंधित। अनुसूची 11 किससे है, पंचायत से। और पंचायत बोले तो क्या, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और पंचायत जो है पूरे देश में कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पूरे देश में ये क्या हो गया, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। और ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कब से पूरे देश में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। अब एक और बचा है अंतिम, क्या बचा है, 12। अनुसूची 12 यह नगरीय स्वशासन, क्या यह है, नगरीय स्थानीय स्वशासन, यानी नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी किस में आएगा आपका, ये सभी आएंगे अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं याद हुआ कि नहीं। आइए शुरू करते हैं फिर से, मेरे साथ बोलिएगा। अनुसूची 1 राज प्लस यूटी, अनुसूची 2 वेतन भत्ता 2 नंबरी, अनुसूची 3 शपथ 100 पोठवा 3 से शपथ, देखिए 1 2 3, तो 3 से शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा में भेजे हम बूढ़े बुजुर्ग को, अनुसूची 4 राज्यसभा। अनुसूची 5 SC ST, अनुसूची 6 ATMM, अनुसूची 7 फेरा लेने के बाद हाथ में क्या आती है, सूची आती है, तो सूची। अनुसूची 8 भाषा आपका होगा लैंग्वेज, और मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। अभी कितनी भाषा है, 22 भाषा है। अनुसूची 9 भूमि सुधार कब जोड़ा गया, संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया था। अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदलू, दल बेवफा, ये क्या ये है, यही बेवफा थी, दल बदल, ये अनुसूची 10 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है, और ये कब हुआ था, पंचायती राज पूरे देश में कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अब अनुसूची 12 नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगर पंचायत और नगर निगम इसी में आते हैं। तो ये था आपका पूरा अनुसूची। हमें उम्मीद है अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये वीडियो अच्छा से याद हो जाएगा, यानी आपको पूरा अनुसूची याद। इसी तरह से अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, अगर आप लोग चाहोगे तो इसी तरह से आपको हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सब आपको याद करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।